हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। सभी को होली की और शब रात की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, कल वीडियो नहीं आई थी। आज मैं आप लोगों के लिए दो पार्ट लेकर आऊँगा। पार्ट 1 है ये, जिसमें 170 क्वेश्चन रहने वाले हैं। बीएड सेकंड ईयर के स्टूडेंट के लिए है, जो ईयर वाइज जिनका है। BD 203 समावेशी विद्यालय का सृजन या निर्माण, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। अगर आपको परीक्षा में 80 से 90% मार्क्स लाने हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपकी जो परीक्षाएं होती हैं, चाहे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेमेस्टर वाला हो, चाहे ईयरली वाला हो, पेपर एनालिसिस भी कराया जाता है और बाकी कंटिन्यू क्लासें चलती हैं सारी सब्जेक्ट्स की। बीएड फर्स्ट ईयर की मैंने सारी क्लासें अपलोड कर रखी हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे 68 वीडियो पड़े होंगे। बीएड फर्स्ट ईयर के नाम से प्लेलिस्ट है। तो सेकंड सेम वाले स्टूडेंट्स देख सकते हैं, फर्स्ट सेम वाले स्टूडेंट्स वो देख सकते हैं। बाकी बीएड सेकंड ईयर का सारे सब्जेक्ट्स कराने के बाद मैं बीएड सेकंड सेम का सेकंड सेम की क्लासें फिर से अलग से क्लासें बनाएंगे सेमेस्टर वाइज। जो सब्जेक्ट कुछ चेंज हुए हैं, जैसे कि पहले बीएड में 9 और आपका 5 और 9 और 5 14 सब्जेक्ट हुआ करते थे, 14 सब्जेक्ट हुआ करते थे। लेकिन अब जब से सेमेस्टर हुआ है बीएड का 2 साल का, यानी कि 4 सेमेस्टर, तो आपके सब्जेक्ट्स करीब 17-18 के करीब सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। तो कुछ एक सब्जेक्ट हैं जो इसमें इंक्लूड हुए हैं नए। तो बीएड सेकेंड ईयर कराने के बाद, यानी इनके पाँचों सब्जेक्ट कराने के बाद बीएड सेकंड सेम का कराएंगे। लेकिन जो बीएड फर्स्ट सेम है उसके सब्जेक्ट्स मिलते जुलते हैं, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है। उसमें आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है, बाकी आपका कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन है, योगा है, इन्वायरमेंटल है। तो ये सब मैं करा रखा हूँ, ठीक है। बीएड सेकंड सेम का स्टार्ट करेंगे बीएड सेकंड ईयर के बाद, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। डिसेबिलिटी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ये लिया गया है आपका लैटिन भाषा से। शारीरिक रूप से बाधित बालक होते हैं, तो इसका हो जाएगा, दोनों ही हो जाएंगे सही, स्वस्थ बाधित और अस्थि बाधित। स्वास्थ्य बाधित और अस्थि बाधित। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या समावेशी सॉरी निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सा, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ये शिक्षक की भूमिका नहीं है। शिक्षक को बच्चों को हतोत्साहित करना चाहिए, ये भी गलत है। अगर इसमें दो ऑप्शन दिए होते आ और सा दोनों, तो दोनों ही सही हो जाते आपके। तो इसी ऑप्शन सा सही हो जाएगा। इसको शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। भाई बच्चों पर तो ध्यान देना चाहिए, ठीक है, कुछ भी हो जाए, बच्चा सर्वप्रथम है, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो अनुमूल्यन जो है संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। बाकी आपका अनुप्रयोग, ज्ञान और बोध संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे आप क्या करेंगे? नजरअंदाज कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बच्चे को दंड देना चाहिए? नहीं। बच्चे को परामर्श देना चाहिए? हाँ, परामर्श देना चाहिए। बच्चे को घर वापस भेज देना चाहिए? नहीं। ऑप्शन साफ हो जाएगा इसका राइट आंसर। एनसीटी के मुख्यालय कहाँ स्थित है? सभी को पता होगा, नई दिल्ली में है। बच्चे की वृद्धि सामान्यतः मुख्यतः संबंधित है सामाजिक विकास से, नैतिक विकास से, शारीरिक विकास से या भावात्मक विकास से। वृद्धि पूछ रहा है यानी ग्रोथ, तो ग्रोथ है आपका फिजिकल यानी शारीरिक विकास से। समावेशी शिक्षा के मुख्य तत्व हैं, तो पाठ्यक्रम, शिक्षक, छात्र सभी हो जाएंगे राइट आंसर। समावेशी शिक्षा के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपके डी क्रोली। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कक्षा कक्ष प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका होती है, तो शिक्षक एक डायरेक्टर की भूमिका होती है, निर्देशक की। समावेशी शिक्षा का आधार है दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र। उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। शिक्षक की मुख्य धारा का प्रत्यय किसने दिया? तो मुख्य धारा का प्रत्यय दिया सैमुअल ग्रिडले होवे।
इनका पूरा नाम है सैम सैम्यूल सैम्यूअल सैम्यूल हाँ सैम्यूल ग्रिडले, सैम्यूल ग्रिडले होवे लिखा हुआ है। ठीक है, ये नाम है इनका, ये अमेरिका के हैं। द स्किल ऑफ सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं जॉन ड्यूवी। समावेशी शिक्षा में पिछड़ेपन का कारण है शारीरिक, मानसिक और वातावरण संबंधी कारण तीनों ही है। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की कौन सी विशेषता सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। सफल समावेश में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? आपका राइट आंसर हो जाएगा अलगाव। अलगाव इज राइट आंसर। शब्द विकलांग बच्चों का संदर्भ है। शब्द विकलांग बच्चों का संदर्भ है। आ और बा दोनों हो जाएंगे। सभी बच्चे संवेदी शारीरिक कमजोरी के साथ, सभी बच्चे भावात्मक कठिनाइयों एवं बौद्धिक हानि के साथ। तो ये दोनों ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेंजुली प्रतिभाशाली की अपनी खाली स्थान परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। तो तीव्रतीय परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है। तो जी कारक क्या है? जी फॉर जनरल, जनरल फॉर सामान्य, सामान्य बुद्धि। आरसीआई भारतीय पुनर्वास परिषद संवैधानिक निकाय कब बनी? तो 22 जून 1993, लेकिन इसका जो संबद्ध है वो है 1992 से। SEN निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? SEN प्रयोग किया जाता है स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। S फॉर स्पेशल, E फॉर एजुकेशनल, N फॉर नीड्स। बुद्धि पर किसका प्रभाव पड़ता है? बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है वंशानुक्रम, वातावरण, स्वास्थ्य, तीनों का। निर्देशन प्रक्रिया है औपचारिक, अनौपचारिक या जीवन पर्यंत। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर तीनों ही है। व्यावसायिक निर्देशन के जनक हैं, व्यावसायिक निर्देशन के जनक हैं फ्रैंक पार्सन्स। फ्रैंक पार्सन्स। अधिगम असमर्थता के कारण क्या है? अधिगम असमर्थता के कारण क्या है? वंशानुगत, जैविक कारण और वातावरण संबंधी, तीनों ही है। समूह शिक्षण विधि है। समूह शिक्षण विधि है शिक्षण की विधि है। निर्देशन का उद्देश्य है। निर्देशन का उद्देश्य है उपयुक्त सभी उद्देश्य हैं निर्देशन के। भावी जीवन जीने के लिए जीवन के लिए तैयार करना, समाज में यथोचित स्थान दिलाना, यह विकास हेतु दी जाने वाली व्यक्तिगत सहायता है। अधिगम बाध्यता शब्द का प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम किसने किया? ये किया आपके सैमुअल ए किर्क ने। सैमुअल ए किर्क। निम्न में गत्यात्मक अक्षम बालक कौन नहीं है? गत्यात्मक अक्षम बालक कौन नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक विकार। गत्यात्मक यानी कि गति करने में असमर्थ हो, अक्षम हो, मतलब हर तरह की गतिविधि जैसे कि चलना, ठीक है, हाथ पैर उनके नहीं उठते हैं, जैसे लकवा मार जाना, पाँव फिरा या लूले लंगड़े हथकटे, तो ये सब गत्यात्मक अक्षम बालक होते हैं। मनोवैज्ञानिक विकार में गत्यात्मक बालक नहीं आते। ब्रेल लिपि प्रयोग की जाती है बाड़ी बाधित द्वारा, दृष्टिबाधित द्वारा, सृजनात्मक बालक द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो ब्रेल लिपि जो होती है, जो ब्लाइंड होते हैं उनके लिए की जाती है। ठीक है, ब्रेल लिपि जो 6 डॉट पर आधारित होती है, 6 डॉट बने होते हैं, उंगली फेर कर ये प्रयोग की जाती है, तो ब्रेल लिपि है। लुइस ब्रेल इनके जनक हैं। ठीक है, दृष्टिबाधित हो जाएगा इसका राइट आंसर। विशिष्ट बालकों के प्रकार निम्न में से कौन है? विशिष्ट बालकों के प्रकार निम्न में से कौन है? श्रवण बाधित, दृष्टिबाधित और वाणी बाधित, तीनों ही विकार हैं। अधिगम बाध्यता की विशेषता है। अधिगम बाध्यता की विशेषता है, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे आपके सही। पठन वैकल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? तो धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। धारा प्रवाह के साथ नहीं पढ़ सकते, अक्षम है उसमें। ठीक है, सक्षम नहीं, अक्षम है। ठीक है,
पठन वैकल्य। बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, धारा प्रवाह के साथ नहीं पढ़ते। निम्न में से मानसिक पिछड़ेपन का कारण नहीं है, तो सांस्कृतिक कारक मानसिक पिछड़ेपन का कारण नहीं है। बाकी वंशानुक्रम, संवेगात्मक कारक और शारीरिक कारक मानसिक पिछड़ेपन के कारण हैं, सांस्कृतिक कारक नहीं है। समस्यात्मक बालकों की विशेषता है, समस्या से ग्रसित जो बालक होते हैं, समस्याओं से ग्रसित, अप्रसन्नता रहेगी उनके चेहरे पर, हमेशा बहस युक्त होंगे, वो संदेह का भाव होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिवादितार्थ संस्थान NIVH कहाँ स्थित है? तो आपका देहरादून में स्थित है। निम्न में से प्रतिभाशाली बालक का लक्षण नहीं है। झगड़ालू, राइट आंसर हो जाएगा झगड़ालू। मानसिक रूप से पिछड़े बालक की पहचान है, तो अमूर्त चिंतन का अभाव, लघु अवधान विस्तार, दोषपूर्ण शब्दावली, उपयुक्त सभी राइट आंसर। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक समाजीकरणी एजेंसियां हैं। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं 140 से ज़्यादा विशिष्ट, नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन है। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं, सभी आते हैं, मंदबुद्धि भी आएंगे विशिष्ट में, प्रतिभावान और बाल अपराधी, तो ये विशिष्ट बालक होते हैं। प्रतिभाशाली बालक का IQ होता है 140 से ज़्यादा, कभी कभी 120 से 140 दे देता है, तो वो भी सही है। ठीक है, निम्न में से किस शिक्षण विधि का प्रयोग समावेशी छात्रों के लिए होता है? ऑप्शन सा हो जाएगा राइट आंसर, दल शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, दोनों। निम्न में से कौन सी विशेषता विशिष्ट बालक की नहीं है? विशिष्ट शिक्षक की नहीं है। विशिष्ट शिक्षक की कौन सी विशेषता नहीं है? अहंकारी नहीं है, नेगेटिव वर्ड है। निम्न में से किस कौशल का होना विशिष्ट शिक्षक के लिए आवश्यक है? तो उपयुक्त सभी, भावात्मक दक्षता, संज्ञानात्मक दक्षता, मनोगत्यात्मक दक्षता। परामर्श का प्रकार है, तो ये उपयुक्त सभी तो नहीं होगा इसमें। नैदानिक परामर्श, मनोवैज्ञानिक परामर्श, छात्र परामर्श, इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक परामर्श। निम्न में से क्या समावेशी कक्षा कक्ष में विविधताओं के अनुकूल के लिए नवीन उपागमों में सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा अध्यापक केंद्रित पाठ्यचर्या। परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है, किसका कथन है? ये कथन है कार्ल रोजर्स का। निर्देशन का प्रकार है शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन, तो उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। सहकारी अधिगम के क्या उद्देश्य हैं? ज्ञानात्मक, सामाजिक या और बात दोनों? तो दोनों ही हैं। पाठ्यक्रम खाली स्थान की संस्कृति दर्शाता है। पाठ्यक्रम किसकी संस्कृति दर्शाता है? पाठ्यक्रम समाज की संस्कृति को दर्शाता है। निम्नलिखित में से समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम का घटक नहीं है। रचना या बनावट ये पाठ्यक्रम का घटक नहीं है, बाकी उद्देश्य, मूल्यांकन, प्रकरण ये पाठ्यक्रम के घटक हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रकार है टेप रिकॉर्डर, चलचित्र, श्यामपट्ट, तो चलचित्र है, सुन भी सकते, देख भी सकते, उदाहरण है। श्यामपट्ट को सिर्फ देख सकते हैं, टेप रिकॉर्डर को सिर्फ सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। पाठ्यक्रम के आधारभूत घटक कितने हैं? तो पाठ्यक्रम के आधारभूत घटक हैं 3 घटक हैं। परामर्शदाता छात्रों से वार्तालाप करते हुए किन बातों का ध्यान रखते हैं? तो पर सभी सही हो जाएंगे इसमें, आप लोग देख लीजिए, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। दृष्टिबाध्यता का मुख्य कारण है वंशानुक्रम, वातावरण, दोनों। पाठ्यक्रम संरचना का मुख्य सिद्धांत है, तो पाठ्यक्रम बालक केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित, प्रकरण केंद्रित, तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ब्रेल लिपि का विकास किया किसने? तो लुईस ब्रेल ने। निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा में एक सहयोगात्मक सेवा नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा अभिभावकों की सेवाएं। समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है
विशिष्ट बालकों हेतु पाठ्यक्रम के तत्वों का व्यवस्थित होना होता है। राइट आंसर हो जाएगा पाठ्यक्रम प्रारूप। विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। समावेशी शिक्षा में केंद्रीय भूमिका है किसकी? केंद्रीय भूमिका किसकी है? शिक्षक की है भाई, शिक्षक की। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण कौशल श्रवण बाधितों के लिए उपयोगी है? ध्वनि प्रशिक्षण, चिन्ह भाषा, उष्ठ पठन। तो प्रयुक्त सभी सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का एक प्रकार है? उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। संवेगात्मक रूप से संतुलित बालक, प्रतिभाशाली बालक और औसत बुद्धि लब्धि वाले बालक। विकलांग बालक नहीं है। बहरा विकलांग में आएगा, लूला लंगड़ा गूंगा बहरा में आएगा, और लंगड़ा भी बहरे में विकलांग में आएंगे, और बाल अपराधी जो है ये विकलांग में नहीं आएंगे। अच्छा, इसमें तो उत्तर दिए ही हुए हैं, तो आप लोग देख लीजिए। निम्न में से कौन सा अध्यापक का मुख्य कार्य है? तो प्रयुक्त सभी हैं। बालक अध्यापक से सीखते हैं, औपचारिक अनौपचारिक। तो औपचारिक रूप से सीखते हैं, अनौपचारिक नहीं। अनौपचारिक से तो समाज में भी सीख सकता है बालक। शिक्षण प्रबंधन के सोपान है, शिक्षण प्रबंधन के सोपान है 6। चलिए अब इसका पहला क्वेश्चन फिर से स्टार्ट होता है, क्योंकि 170 क्वेश्चन है। इस पर हम करा रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर का BD 202 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, समावेशी विद्यालय का सृजन या निर्माण। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। कितना टाइम हो गया है? 16 मिनट हो 17 मिनट हो चुके हैं, यानी कि आपका 15 मिनट और जाएगा अभी, यानी कि आधा घंटे की करीब वीडियो होने वाली है। कौन सा विशिष्ट बालक है? कौन सा विशिष्ट बालक है? तो उपयुक्त सभी विशिष्ट बालक हैं। पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली बालक, विकलांग बालक विशिष्ट कैटेगरी में आते हैं। क्या समुदाय बालक को प्रभावित करता है? क्या समुदाय बालक को प्रभावित करता है? बिल्कुल करता है। कौन सा प्रभाव बालकों पर समुदाय का शैक्षिक प्रभाव है? कौन सा प्रभाव बालकों पर समुदाय का शैक्षिक प्रभाव है? तो प्रयुक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा प्रभाव बालक पर समुदाय का शैक्षिक प्रभाव नहीं है? व्यावसायिक व औद्योगिक शिक्षा। राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय विकलांग जन नीति कब अस्तित्व में आई? तो आई थी 2006 में। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा समावेशी शिक्षा के संदर्भ का संबंध है किससे? NCF 2005 से। भारतीय पुनर्वास परिषद का संबंध 1992 से। MHRD का पूर्ण रूप है, MHRD का पूर्ण रूप है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। किस वर्ष का संबंध कोठारी कमीशन से है? तो 1964 से 66। कौन सी सुविधाएं बाड़ी बाधित बालक से संबंधित है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। समान कक्षा, उचित जांच और भय व चिंता से मुक्ति। हम किस तरह मंदबुद्धि बालकों का पता लगा सकते हैं? व्यक्तिगत अध्ययन के द्वारा, निरीक्षण विधि के द्वारा, या डॉक्टरी परीक्षण के द्वारा। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से अपराधी बालकों का कौन सा लक्षण है? झूठ बोलेंगे, सिगरेट पिएंगे, चोरी करेंगे। तो उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। रोडसा स्याही धब्बा किसने बनाया? तो रोडसा स्याही धब्बा बनाया हरमन रोडसा ने। किस वर्ष रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण प्रकाशित हुआ? किस वर्ष रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण प्रकाशित हुआ? ये हुआ था 1921, 1921। किसका संबंध एजुकेशन फॉर ऑल बुलेटिन 1998 से है? किसका संबंध एजुकेशन फॉर ऑल बुलेटिन 1998 से है? यूनेस्को का संबंध है, यूनेस्को का। किसने कहा समावेशन एक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक विद्यालय बालकों की दैहिक, संवेगात्मक एवं सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों का विस्तार करता है? ये कहा था उमातुली ने, उमातुली राइट आंसर। समावेशी शिक्षा से अभिप्राय उन मूल्यों, सिद्धांतों और प्रयासों के समूह से है जो सभी विद्यार्थियों को, चाहे वे विशिष्ट हों अथवा नहीं, प्रभावकारी और सार्थक शिक्षा देने पर बल देते हैं। किसने कहा? ये कहा माइकल एफ जियान ग्रेको ने। समावेशी शिक्षा है कम खर्चीली, अधिक खर्चीली, निश्चित नहीं, या इनमें से कोई नहीं? समावेशी शिक्षा है कम खर्चीली है। मंदबुद्धि बालकों में आत्मविश्वास की कमी होती है, यह कथन है, यह कथन है
सत्य। आत्मविश्वास की कमी होती है मंदबुद्धि बालकों में। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि 140 या उससे अधिक होती है। सत्य या असत्य? सत्य या असत्य? सत्य है भाई। परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें स्त्री पुरुष का यौन संबंध होता है और जो बच्चों को पैदा करने और उनके लालन लालन पालन की व्यवस्था करता है। किसने कहा है? तो ये है अपना मैकाइवर वेब पेज, जिन्होंने कहा था सामाजिक संबंधों का जाल है। परिवार की कौन सी विशेषता होती है? परिवार की कौन सी विशेषता होती है? तो सार्वभौमिकता, सीमित आकार, सामाजिक गुणों का पालन। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। संवेदी बालक के प्रकार के बारे में कौन सी बात सत्य है? संवेदी बालक तो दृष्टिबाधित बालक, श्रवणबाधित बालक और वाणी दोष बालक उपयुक्त सभी संवेदी बालकों के प्रकार हैं। कौन सी युक्ति विद्यालय स्तर पर समावेशी अनुदेशन की युक्ति होती है? कौन सी युक्ति विद्यालय स्तर पर समावेशी अनुदेशन की युक्ति होती है? उपचारात्मक सहायता, मित्र मंडली और दोस्त प्रणाली। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। कौन सा ज्यादा गोपनीय है, निर्देशन या परामर्श? तो परामर्श गोपनीय है, ज्यादा गोपनीय है। गोपनीय दोनों है लेकिन ज्यादा गोपनीय की बात कर रहे तो परामर्श है। कौन सा तथ्य धीमी गति से सीखने वालों से संबंधित है? ज्यादा समय पर ध्यान न दे पाना, धीमी गति से सीखने की क्षमता, विश्लेषण करने की अक्षमता। तो प्रयोग से भी हो जाएंगे राइट आंसर। कौन सा कारण अधिगम अक्षमता से जुड़ा है? तो प्रयोग से भी हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा मानसिक मंदता का मुख्य कारण है? मानसिक मंदता का मुख्य कारण है आनुवांशिक, पर्यावरणीय स्थितियां, और भाव दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। CREDE में सी का मतलब क्या है? CREDE में सी का मतलब है सेंटर, सी फॉर सेंटर। अब हर सी में नहीं होता है, ठीक है, CREDE में पूछ रहा है तो इसलिए सी का मतलब सेंटर है। मानसिक रूप से कमजोर बच्चों की बुद्धि लब्धि प्रसार कितना होता है? मानसिक रूप से कमजोर, मानसिक रूप से कमजोर ये होता है 50 से 70। IQ का सूत्र फिर से आ गया तो हमें बट्टा सी ये बड़ा 100 कर देंगे। निर्देशन का कौन सा प्रकार है? शैक्षणिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन। तो सारे ही सही हैं, उपयुक्त सभी राइट आंसर। परामर्श की प्रकृति होती है अध्यापक केंद्रित, बाल केंद्रित, माता पिता केंद्रित। परामर्श की प्रकृति होती है बाल केंद्रित। किसकी मदद से भाषा का विकास किया जा सकता है? स्कूल, भाषा प्रयोगशाला या प्राइवेट कोचिंग? किसकी मदद से? भाषा प्रयोगशाला की मदद से। किसने सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन लिखी? सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन ये लिखी थी आपका हैविंग हस्ट ने। 20/20 20/20 विजन का अर्थ होता है सामान्य दृष्टि। सामान्य दृष्टि होती है हाँ, सामान्य दृष्टि होती है 20/20। विकलांगता का कारण कौन सा है? दुर्घटना, चोट, बीमारी। विकलांगता के कारण है ये। प्रतिभाशाली बालक एक विशिष्ट बालक होता है। सत्य है असत्य बताइए? सत्य है, विशिष्ट बालक है। सैमुअल ग्रिडली होवे किस देश से संबंधित हैं? तो ये अमेरिका के हैं। IEP का पूर्ण रूप होता है, IEP का पूर्ण रूप होता है इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम। IEP इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम। शिक्षा का अधिकार 2009 कब अस्तित्व में आया? तो अस्तित्व में आया था 1 अप्रैल 2010। SCERT का पूर्ण रूप क्या है? SCERT का पूर्ण रूप है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ऑप्शन सा इज राइट आंसर। ऑप्शन सा इज राइट आंसर। डाइट का पूर्ण रूप क्या है? DIET, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। SSA का पूर्ण रूप क्या है? SSA का पूर्ण रूप क्या है? SSA का पूर्ण रूप है सर्व शिक्षा अभियान। विकलांगजन अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है?
ये संबंधित है 1995 से। श्रवण बाधित को किसमें मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। टर्मन के अनुसार विशिष्ट बालक होने का आधार शैक्षिक विकास, शारीरिक विकास और मानसिक विकास उपयुक्त सभी हैं। टर्मन के अनुसार पिछड़े बालकों की शैक्षिक लब्धि होती है 85 से कम। कौन सा बालक विशिष्ट बालक नहीं है? तो औसत पिछड़ा बालक भी विशिष्ट है, प्रतिभाशाली भी विशिष्ट है, विकलांग बालक भी विशिष्ट है, लेकिन जो औसत बालक है वो विशिष्ट बालक की कैटेगरी में नहीं आता। सामान्य बालकों की आईक्यू क्या होती है? सामान्य होता है अपना 90 से 110। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना कब हुई? 1993 में हुई थी। डीपीईपी का पूर्ण रूप क्या है? डीपीईपी का पूर्ण रूप क्या है? डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। 48 क्वेश्चन और हैं अभी। भारत में डीपीईपी कब शुरू हुआ, यानी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम कब शुरू हुआ? ये शुरू हुआ आपका 1994। डीपीईपी का मुख्य उद्देश्य था ड्रॉप आउट दर को कम करना, प्राइमरी शिक्षा का सार्वभौमिकरण। तो आ और बात दोनों सही हो जाएंगे। माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा योजना शुरू की किसने? किसने शुरू की? तो ये की थी आपकी केंद्रीय सरकार ने करी। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी एक्ट कब अस्तित्व में आया? चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी एक्ट यह आया आपका 1990 या 1990 में। 1975 में हैंडीकैप, देखो एक नोट है इसमें, 1975 में हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन एक्ट था जो बाद में 1990 में संशोधित करके डिसेबिलिटी एक्ट हुआ। ठीक है, ये नोट पढ़ लेना आप। पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अंधेपन का संरक्षण, कम दृष्टि संरक्षण और सुनने में परेशानी का संरक्षण। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर हैं। संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट से है? कौन सा अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद है अनुच्छेद 253। इम्पोर्टेंट है। क्या NIOS समावेशी शिक्षा में मददगार होती है? होती है, हाँ हो जाएगा इसका। कौन सा सार्वभौमिक प्राइमरी शिक्षा पर बल देता है? UGC, NCTE, सर्व शिक्षा अभियान। कौन सा है इसका सही? ये हो जाएगा आपका SSA, सर्व शिक्षा अभियान। क्या तमन्ना एक गैर लाभ स्वैच्छिक संगठन है? सही है, गैर लाभ स्वैच्छिक संगठन है। NGO का पूर्ण रूप क्या होता है? NGO का पूर्ण रूप होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। नॉन याद रखिएगा, आपको नो दिया रहेगा, नोट दिया रहेगा, तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। शिक्षित युवा सेवा समिति SYSS है। SYSS क्या है ये? तो ये है आपका SYSS NGO है। DPEP में डी का मतलब क्या है? DPEP में डी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ? तो ये हुआ आपका 2009 में। कौन सा तत्व सहयोगी अधिगम का तत्व है? कौन सा तत्व सहयोगी अधिगम का तत्व है? तो सकारात्मक अंतःनिर्भरता और समूह प्रक्रियाकरण, तो दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। एक तंत्र जिसमें दो व्यक्ति एक साथ एक यूनिट के रूप में कार्य करते हैं को क्या कहा जाता है? सहभागी तंत्र कहा जाता है। अबेकस है, तो ये गणना करने का उपकरण है अबेकस। अबेकस का मुख्य उद्देश्य है मस्तिष्क क्षमताओं का विकास, खेलने की आदत पर रोक। नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क क्षमताओं का विकास। पहला अबेकस था, पहला अबेकस था मैकेनिकल यानी यांत्रिक कैलकुलेटर। मैकेनिकल कैलकुलेटर या यांत्रिक कैलकुलेटर। लोकोमोटिव विकलांगता का संबंध है, तो इसका हो जाएगा हड्डी व जोड़। सुनने की मशीन पहनी जाती है, यह सुनने की विकारता की स्थिति पर निर्भर करता है।
ब्रेल क्या है? तो ब्रेल एक पढ़ने लिखने का दूसरा तरीका है, जो कि इसके जनक लुइस ब्रेल हैं, जो कि अंधे जो लोग होते हैं, ब्लाइंड पर्सन, उन लोगों के लिए ब्रेल लिपि होती है। सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि होती है तो 90 से 110। कौन सा सहयोगी अधिगम के तत्वों से संबंधित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक विकास। समावेशी विद्यालय में शामिल होते हैं गैर विकलांग बालक और व दोनों, तो दोनों ही आपके सही हो जाएंगे। ब्रेल पद्धति के जनक हैं लुइस ब्रेल। समावेशी शिक्षा आज के समय की मांग है, क्या यह सही कथन है? हाँ, सही कथन है। प्रत्येक बालक का अपना योगदान स्कूल के लिए खास, अनोखा व मूल्यवान होता है, यह कथन की शिक्षा की बात है। तो ये बात हो रही है समावेशी शिक्षा की। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है प्रत्येक छात्र महत्वपूर्ण व अनोखा होता है। प्रत्येक छात्र महत्वपूर्ण है, एवरी स्टूडेंट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, प्रत्येक छात्र महत्वपूर्ण व अनोखा होता है, छात्र ही सर्वोपरि है। समावेशी शिक्षा की विशेषता कौन सी है? समावेशी शिक्षा की विशेषता उपयुक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। कौन सी समावेशी शिक्षा का सिद्धांत है? कौन सा समावेशी शिक्षा का सिद्धांत है? राइट आंसर हो जाएगा सभी। तो आप लोग विकल्प दिए हुए पढ़ लीजिए। अस्वीकार न करने का सिद्धांत, भेदभाव रहित शिक्षा का सिद्धांत, अभिभावकों के सहयोग का सिद्धांत। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा की आवश्यकता का प्रमुख कारण कौन सा है? तो कम खर्चीली है, सामाजिक मूल्यों का विकास होता है, उचित शैक्षिक वातावरण, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे सही। सलमान का सम्मेलन कब आयोजित किया गया? सलमान का सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो 1994 में। और कहाँ आयोजित किया गया? तो स्पेन में। प्रतिभाशाली बालकों की कौन सी विशेषता होती है? तीव्र अधिगम करते हैं तो उत्कृष्ट स्मृति होती है, यानी मेमोरी, याद करने की क्षमता, और विशाल शब्दकोश रहता है, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट। छात्रों की विकलांगता का कौन सा लक्षण है? तो आसानी से भटकना, कार्य पर बनी रहने में असमर्थ, पाठ बोधन में कठिनाइयां, तो उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। निर्देशन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दिखाना, रास्ता दिखाना, निर्देश देना, सभी हो जाएंगे राइट आंसर। विविधता शब्द आया है, विविधता शब्द आया है लैटिन शब्द डाइवर्साइट से। कौन सी विशेषता कक्षा में विविधता की प्रकृति की है? सीखने की विभिन्नता, व्यक्तित्व की विभिन्नता, सांस्कृतिक विमेल। हाँ, सभी है। हर हर टाइप का स्टूडेंट रहेगा, सीखने की सबकी अलग अलग विभिन्नताएं होंगी, व्यक्तिकता की भी विभिन्नताएं होंगी, और सांस्कृतिक भी बेमेल होगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब कुछ मिलेगा। ठीक है, जनरल, एस टी, ओ बी सी, मतलब कोई भी भेदभाव नहीं होता है समावेशी कक्षा में, ना ही करना चाहिए। ठीक है, शिक्षा पर सभी का समान अधिकार है, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई धर्म विशेष नहीं, कुछ नहीं। इसीलिए तो शिक्षा स्वतंत्र है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। ठीक, कुछ भी सब्जेक्ट ले सकता है, कहीं भी पढ़ सकता है, किसी के साथ भी पढ़ सकता है, कोई भेदभाव नहीं। कौन सा बालकों में विविधता का कारण है? तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कैसे हो सकती है? उपलब्ध परीक्षण, रचनात्मक परीक्षण, या माता पिता की राय, तो उपयुक्त सभी। SEN का क्या तात्पर्य है? सामाजिक शैक्षिक आवश्यकताएं, सामाजिक शैक्षिक आवश्यकताएं। ABA का तात्पर्य है, ABA का तात्पर्य है अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। समावेशी शिक्षा, विशेष बच्चे, स्ट्रीट चिल्ड्रन, किसके लिए है? किसके लिए बताइए भाई, चाहे विशेष बच्चे हों, चाहे गली स्ट्रीट चिल्ड्रन, यानी कह देते हैं ना गली मोहल्ले के बच्चे, स्ट्रीट चिल्ड्रन, तो किसी के लिए भी, दोनों के लिए हो। कौन सी सामग्री मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए उपयोगी है? तो VCR, किंडरगार्टन सेट, मॉन्टेसरी, तो इस उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे।
कौन सा कृत्रिम उपकरण है? कृत्रिम भुजा, कृत्रिम पैर। अरे जब कृत्रिम ही भूल नहीं था तो कृत्रिम लगा ही दिया, तो दोनों सही है। समावेश के बारे में बताता है, कौन बताता है? सभी बताते हैं, यानी विशेष आवश्यकता वाले छात्र, बिना विकलांगता वाले छात्र, या प्रतिभाशाली छात्र। तो फिर सभी हो जाएंगे राइट आंसर। टोली शिक्षण में विकसित हुआ। टोली शिक्षण कौन सी विश्वविद्यालय में विकसित हुआ? तो ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय। कौन सा कौन सी समावेशी शिक्षा के लिए सहायक सेवा है? माता पिता की सेवा, समुदाय की सेवा, निर्देशन में परामर्श। उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं 9:30 के समथिंग। पार्ट 2 इसका आज ही अपलोड कर देंगे। ठीक है, फिर आपका शुरुआत से बीएड सेकंड ईयर के स्टूडेंट, शुरुआत से आपका चलेगा BD 201। बाकी मैंने योगा एजुकेशन एनवायरमेंटल का वीडियो मैंने डाल ही रखा है, जो सब्जेक्ट हैं, जो बीएड फर्स्ट सेम की अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे थे तो तभी डाल दिया था। बाकी आपका कल से सारे सब्जेक्ट्स कल से स्टार्ट होंगे यूनिट फर्स्ट से। ठीक है, चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।